1938 ईस्वी में देखिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति है ना, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक नियोजन समिति का स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक थे बाबू, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। याद रखना आप लोगों को कि उस संस्थापक के कौन थे बाबू? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब विघटित योजना, अब देखो विघटित योजना का जो पदेन होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? तो बाबू प्रधानमंत्री होगा, नीति आयोग का, ठीक है, या विघटित योजना का पूछेगा तो उसका भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या होगा? समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का क्या रखा गया था? ध्येय रखा गया था, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए पहली में आपका किसान और खेती बाड़ी से संबंधित था, दूसरा उद्योग से संबंधित था, तीसरा जो है वहां पर जो है ज्यादा इसमें तरक्की किया ही नहीं था, है ना। चौथी में क्या हो जाएगा आपका? समाज के समाजवादी प्रतिमान का ध्येय रखा गया था। आप लोग इसको मेन पॉइंट बना करके भी लिख लीजिएगा, नोट्स में अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब देखिए सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो जाएगा? अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1950 भी है, 52 भी है। तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे देखा जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र को, तो इसका विकास बाबू पहला में तो किसान था, दूसरा था, क्या हो जाएगा? दूसरा पंचवर्षीय योजना में इसका रखा गया था। याद रहेगा आप लोगों का बाबू यहाँ पर। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या होगा? तो हरित क्रांति में तो आप लोगों को हम बताए थे कि इससे तो हमें फायदा ही हुआ था। तो देखिए बाबू, वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा, ये तो फायदा है। कृषि का मशीनीकरण हुआ, यानी मशीन से खेती बाड़ी करना शुरू किए, भी तो फायदा हुआ। कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग किए, तो ये भी तो फायदा हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करके कीटनाशकों को खत्म किए और फसलों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किए, तो फायदा हुआ। तो सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हुई, यानी समाज में तनाव क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है बाबू? उदारवाद पर नहीं होगा, समय लोकतांत्रिक समाजवाद पर है। किस पर है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर है, ठीक है। एस स्वामीनाथन किसका संबंध था बाबू? तो हरित क्रांति से था। एस स्वामीनाथन ये पढ़ाए थे आप लोगों को, हरित क्रांति से संबंधित था, याद रहेगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1900। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950। याद रख लेना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, याद रहेगा। चलिए ओके, आगे देखा जाए। ठीक है, योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट, चलिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो आप लोगों को किसको नहीं पता होगा, 1951 ईस्वी में, है ना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना इधर 2000 के आसपास आ जाइए, ठीक है, 2012 से 2017, याद है जी। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब रहा? 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय का वाक्य क्या था? त्वरित और अधिक समावेशी का विकास हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हो गया। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? चलिए आगे देखा जाए। 20 सूत्री कार्यक्रम, देखिए 20 सूत्री कहे या 10 सूत्री कहे, ये इंदिरा गांधी से संबंधित है, याद रखिएगा। 20 सूत्री एवं 10 सूत्री किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? निजी क्षेत्र आर्थिक हित से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो बाबू इसमें क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। किसने हो जाएगा? सार्वजनिक, क्योंकि इसमें भी निजी आ गया, इनमें तो सभी आ गए, तो गलत हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों ने क्या किया था बाबू? नए आर्थिक हितों को क्या किया था? उभारा था, याद रहेगा आप लोगों का। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, आप लोग किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? अब देखिए ये याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया? योजनाएं कहा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में योजना को योजनाएं कहा गया था, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे बाबू? तो ये देखिए एम एस स्वामीनाथन, ये आप रिपीट हो गया था ये क्वेश्चन। भारत में क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। अब देखिए योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग जो है बाबू, योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक चीजें नहीं है वो, क्या ये बदलाव हो रहता है, तो योजना आयोग क्या होगा? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। बात समझ में? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम,
10 सूत्री हो या 20 सूत्री हो, ये इंदिरा गांधी से संबंधित है बाबू। ये इंदिरा गांधी में आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, याद रहेगा। चलिए अगला देखा जाए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो पहला 51, ठीक है, दूसरा 66 और तीसरा, ये सॉरी, देखिए दूसरा का कहां से हुआ था, 56 से, और तीसरा 61 से। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या, 1961 से 1966। ये बातें आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए बाबू, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, ये एक संवैधानिक चीज है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। आगे देखा जाए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, महाबोलिन, क्या था जी नाम, अच्छा महानोबिस। ये महानोबिस साहब के बारे में बताए थे कि यही दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या किया था, तैयार किया था। इन सब चीजों को आपको याद रख लेना है, विशेष रूप से याद रहेगा बाबू। चलिए अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होता है बाबू, जज भी नहीं होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। बातें समझ में आ रहा है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, वही योजना आयोग का ही तो पुराना नाम, ये नया नाम नीति है, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था जी, लगता है फिर वही रिटर्न हो गया। अच्छा, ये 1956 से 1961 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1956 से 1961। बाबू बहुत आसान है ये। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये भी इंदिरा गांधी से संबंधित है, और इंदिरा गांधी तो चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि अभी तुरंत पढ़ाए हैं हम, ठीक है। चलिए 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, योजना आयोग नहीं, वित्त आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 है ना, 52 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे देखा जाए बाबू, धीरे धीरे हम लोग करते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दे दिया, देखिए अभी दे ही दिया है, तो कौन सा हो जाएगा बाबू, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम को रखा गया था। आगे देखा जाए, भारतीय योजना आयोग का गठन कब समाप्त कर दिया गया, तो बाबू योजना आयोग का अगला नाम क्या था, नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में फिर इसका क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, यानी इसी का नया नाम दे दिया गया था। तो 2014 में इसका क्या कर दिया गया था बाबू, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब था बाबू, तो ये पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था आपका 2012 में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कब हुआ था, 2012 में, याद रहेगा। चलिए अगला देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला कहता कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के थे, तो बाबू अभी का पूछा है तो बीजेपी, किसका, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अभी ये नेता हैं। योजना आयोग को भंग करके, यानी योजना आयोग जो था उसके स्थान पर किस आयोग का नाम दिया गया था, तो बाबू वित्त आयोग नहीं, राज आयोग नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीति आयोग, इसी का नाम दिया गया था, याद रहेगा। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो आपको बताए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ था, तो गेहूं में हुआ था, इससे ज्यादा गेहूं में ज्यादा उपज हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसको हुआ था बाबू, तो गेहूं को हुआ था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत में वित्तीय वर्ष कब का कब होता है बाबू, तो वित्तीय वर्ष देखिए, वित्तीय वर्ष जैसे हम लोग का नया साल अभी हम लोग कैसे मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं, तो वो लोग नया साल क्या मनाता है, कब मनाता है, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है फाइनेंशियल, है ना, आप लोग मार्च क्लोजिंग का नाम सुने हैं, तो वही मार्च क्लोजिंग का उस सबका वित्तीय वर्ष होता है, यानी महीना साल समाप्त हो रहा होता है। बात समझ में आ रहा था। वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष याद रखिएगा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से कब, 31 मार्च तक, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए बाबू, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रहेगा आप लोग का।
कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन था बाबू, तो 1952 अभी तुरंत बताए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 जी किधर है, यहाँ है। 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगला देखिए, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट देखिए आय का भी है, आय के भी साथ होगा, खर्च के भी साथ होगा, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, क्योंकि आय और व्यय, बजट आय पर ही और खर्च पर ही बनता है। तो कितना खर्च किया और कितना इनकम आया तब ना हम बजट तैयार करेंगे। तो आय और व्यय के पक्ष के साथ है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 साल। किसका कितना है बाबू? तो 5 साल। ये भी पूछ देता है क्वेश्चन, कभी कभी आसान क्वेश्चन है ये। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है जी? 5 साल है। आगे देखा जाए, भारत में शुरुआती में दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई थी, उनमें से कौन सा नीति नहीं था? नियोजन तो था जी, सहकारी खेती भी था, आत्मनिर्भरता भी था, उदारीकरण नहीं था। क्या था बाबू? उदारीकरण नहीं था। इसको बाद में जो है जोड़ा गया, ठीक है, बाद में इसे अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, किस विकास योजना को आम आदमी की योजना कहा जाता है बाबू? तो आम आदमी की योजना, अच्छा पंचवर्षीय योजना या छठी या किसमें? तो आम आदमी का 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आम आदमी की योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहा गया था? आम आदमी की योजना। चलिए अगला, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित होगा, याद रखिएगा, किससे? दूध से। तो दूध किस में आएगा? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बाबू? श्वेत क्रांति से। किससे हो जाएगा? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति देखिए, इनसे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्वेत क्रांति है ना, वर्गीज कुरियन, इसके जनक कौन थे जी? वर्गीज कुरियन थे। इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। अब श्वेत क्रांति में क्या उत्पादन किया जाता है? तो बाबू दूध उत्पादन किया जाता है। कहां से शुरुआत हुआ था? तो गुजरात से शुरू हुआ था, याद रहेगा। कहां से शुरुआत हुआ था बाबू? गुजरात से शुरुआत था। ओ माय गॉड, हरित क्रांति में बता दिए जी श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति का कौन था बाबू? वर्गीज कुरियन। कौन था जी? वर्गीज कुरियन जनक था। श्वेत क्रांति में क्या चीज उत्पादन किया जाता है? दूध उत्पादन। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। और इस देखिए, ये श्वेत क्रांति कहां से शुरुआत हुआ था बाबू? तो गुजरात से शुरू हुआ था, याद रहेगा, ये गुजरात से शुरू हुआ था। तो 4 ऑब्जेक्टिव इनसे पूछ सकता है। आगे देखा जाए, चलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया। कब आया? 2015 में। किसको बना करके? तो योजना आयोग का नाम बदल करके। वर्तमान में नीति आयोग उपाध्यक्ष, आप लोग को वहां देखिए 2022 वाला लिखाए थे, है क्या? नहीं है। तो राजीव कुमार हो जाएगा बाबू। अब वर्तमान में अभी है ना, अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। तो आप लोग वहां पर पीडीएफ में चेंज कर दीजिएगा कि जो नीति आयोग का वर्तमान, देखिए ये सब बदलने वाला है, तो कोई फिक्स थोड़ी ना रहेगा। वो 2022 का डेटा था। तो वर्तमान में अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष है अभी, ठीक है। चलिए अगला, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बाबू पीली क्रांति का संबंध तिलहन के फसल से है। किससे है? तिलहन के फसल से। तिलहन, तिलहन जी है, यस, तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का, ठीक है। हम होगा तो आप लोगों को हम एक क्रांति का लिस्ट बता देंगे कि श्वेत क्रांति किससे है, सफेद क्रांति किससे है, पीली क्रांति किससे है। ये हम आप लोगों को एक लिस्ट दे देंगे, इसका भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हालांकि ये सब बाबू ज्योग्राफी का चीज है, समझ में आ रहा है। चलिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो अभी देखिए तुरंत बताए थे, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। बातें क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? अभी तुरंत बताए थे गुजरात से हुई थी। अभी तुरंत बताए गुजरात से हुई थी। श्वेत क्रांति का जनक देखिए, हम बताए थे अभी वर्गीज कुरियन। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। अभी तुरंत बताए श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। चलिए अगला, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुआ था? तो 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। लोक लेखा समिति में होता है बाबू, तब 15 लोकसभा और 7 सदस्य के राज्यसभा के होते हैं, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र के पास। यानी बहस की स्थिति में या फिर कोई अवशिष्ट चीजों की स्थिति में जो कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य का नहीं होता बाबू, केंद्र का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारी नियोजन इधर गया जी 50, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, याद रखिएगा, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया था। गरीबी हटाओ कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है बाबू? तो लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर का जो ये ऑब्जेक्टिव था, है ना, ये भी समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बातें समझ में